नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 हिंदी कड़ी का पुस्तक से पार्ट 3 पढ़ने जा रही है, जिसका नाम है बना दो मधुर मेरा जीवन। इस वीडियो में हम ना केवल इस कविता की सरल व्याख्या को समझेंगे, बल्कि इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों और उत्तर को आसान भाषा में हल करेंगे। अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास शुरू करते हैं। बना दो ऐसा मेरा जीवन कि मातृभूमि हेतु बेहिचक कर दूं तन मन धन अर्पण। इस कविता में कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन मधुर और अच्छा बन जाए। कवि अपनी मातृभूमि के लिए अपना तन मन और धन बिना किसी संकोच के खुशी खुशी देना चाहते हैं। वन सुमन सुरभि मधुरस सूचि सरल छलहीन सरस बीतनु जन जन में अमृत कण। इसका अर्थ वे एक सुंदर और पवित्र फूल की तरह बनना चाहते हैं जो दुनिया के सभी लोगों में खुशी का अमृत बांट सके। बना दो ऐसा मेरा मन जग के सुख दुख का दर्पण, पांच जन जन के नयनों के अश्रु कण करूं मरण वरण। इसका अर्थ है कवि चाहते हैं कि उनका मन दुनिया के सभी लोगों के सुख और दुख को महसूस करे और उसका दर्पण बने। वे मरते दम तक लोगों की आंखों के आंसू पोंछना चाहते हैं। प्रभु बनाओ ऐसा मेरा तन कि अपनी फैलादी बाहों से अप्रतिहत अविचल गति से कर सकूं सदा अन्याय दमन। इसका अर्थ है वे भगवान से एक मजबूत शरीर और फौलादी बाहें मांगते हैं ताकि वे हमेशा बिना रुके अन्याय का सामना कर सके। देना रचना में मधुर वचन रुतंत्री की तान से मेरी अकर्ण विषधर हो जाए नत फन। कवि ये भी चाहते हैं कि उनकी जीभ पर हमेशा मीठे शब्द हो। वे अपने मीठे और प्यारे भरे वचनों से बुरे और दुष्ट लोगों को भी नम्र बनाना चाहते हैं। बना दो मधुर ये जीवन, प्रेम परहित सेवा से मेरी धरती बन जाए स्वर्ग भुवन। अंत में कवि कहते हैं कि प्रेम, परोपकार और दूसरों की सेवा करने से यह धरती स्वर्ग के समान सुंदर बन सकती है। अभी हम ऑल क्वेश्चन आंसर करेंगे बातचीत के लिए। प्रश्न 1, हमारा जीवन कैसे मधुर बन सकता है? इस पर छात्रों छात्राएं कक्षा में चर्चा करेंगे। हमारा जीवन प्रेम, परोपकार और सेवा से मधुर बन सकता है जब हम दूसरों के दुख दूर करते हैं, सबसे मीठा बोलते हैं, तब हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने से भी जीवन सफल होता है। आप अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपना तन, मन और धन अर्पण कर सकता हूँ। मैं देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। जरूरत पड़ने पर मैं अपने देश के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। कभी अपने मन को क्या बनाना चाहते हैं? ऐसा क्यों करना चाहते हैं? चर्चा कीजिए। कभी अपने मन को संसार के सुख दुख का दर्पण बनाना चाहते हैं। वे ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि वे सभी लोगों का दुख समझ सके। वे दुखी लोगों की आंखों से आंसू पोंछना चाहते हैं। अमृत का वितरण करने का अर्थ क्या है? इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। अमृत का वितरण करने का अर्थ है सभी लोगों में खुशियां बांटना। जैसे अमृत पीने से जीवन मिलता है, वैसे ही अच्छे कामों और मीठे बोलने से दूसरों के जीवन में सुख और शांति आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोचिए और लिखिए। प्रश्न 1,
निम्नलिखित प्रश्न के सही उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। कभी मातृभूमि हेतु क्या अर्पण करना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर 2, तन मन धन। अपने मन को किसका दर्पण बनाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, जग के सुख दुख का। कवि ने किसे अकर्ण कहा है? ऑप्शन आई बी, सर्प को। प्रेम, परहित और सेवा से धरती क्या बन जाएगी? स्वर्ग भुवन। करेक्ट आंसर स्वर्ग भुवन। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न क, कवि किसके लिए तन मन धन अर्पण करना चाहता है? इसका उत्तर है कवि अपनी मातृभूमि के लिए अपना तन मन धन अर्पण करना चाहता है। प्रश्न ख, कवि जन जन में क्या वितरण करना चाहता है? कवि जन जन में अमृत के कण वितरण करना चाहता है। कवि मरण को वरण करने से पहले क्या करना चाहता है? कवि मरण को वरण करने से पहले लोगों की आंखों के आंसू पोंछना चाहता है। प्रश्न घ, अपनी फौलादी बाहों से कवि क्या करना चाहता है? अपनी फौलादी बाहों से कवि हमेशा अन्याय का दमन करना चाहता है। यह धरती कैसे स्वर्ग भवन बन जाएगी? प्रेम, परहित और सेवा करने से यह धरती स्वर्ग भवन बन जाएगी। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न क, कवि क्या बनकर जन जन में अमृत कण वितरण करना चाहता है? कवि एक पवित्र, सरल और छलहीन फूल बनना चाहता है। फूल की सुगंध और शहद की तरह वो मीठा बनकर लोगों के जीवन में खुशियाँ लाना चाहता है। इसी तरह वो जन जन में अमृत कण वितरण करना चाहता है। प्रश्न ख, कवि अन्याय हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि अन्याय हटाने के लिए भगवान से एक मजबूत शरीर और फौलादी बाहें मांगता है। वो चाहता है कि उसकी गति बिना रुके चलती रहे। अपनी इसी ताकत से वो हमेशा अन्याय को मिटाना चाहता है। प्रश्न ग, अकर्ण विषधर का अभिप्राय क्या है? उसे कैसे नम्र बनाया जा सकता? अकर्ण विषधर का मतलब है बिना कान वाला जहरीला सांप। जहाँ इसका मतलब दुष्ट और बुरे लोगों से है। कवि अपने दिल से निकलने वाली प्यार भरी और मीठी बातों से ऐसे दुष्ट लोगों को भी नम्र बनाना चाहता है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, अगर आप अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर मैं अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करता हूँ तो मुझे एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। मुझे देश के कानूनों का पालन करना चाहिए और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। मुझे अपने देश को स्वच्छ और सुंदर रखने में मदद करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर मुझे देश की रक्षा के लिए अपना तन, मन और धन भी अर्पण कर देना चाहिए। देश की भलाई ही मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए। क्वेश्चन 2, अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन अर्पण करने वाले किसी महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताइए। अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ अर्पण करने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को अंग्रेजों से आज़ाद करने में लगा दिया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और देश के लोगों को एक किया। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपके पास ताकत तो है, पर उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। मेरे पास जो ताकत है, मैं उसका उपयोग कमजोर और बेसहारा लोगों की मदद करने में करूँगा। मैं अपनी ताकत में अन्याय को रोकूंगा और कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा।
अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छे और नेक कामों के लिए करूँगा। आप किसी दुखी या गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो कैसे उनकी सहायता करते हैं? सहपाठियों के साथ अपने विचार साझा कीजिए। जब मैं किसी दुखी या गरीब व्यक्ति को देखता हूँ तो मैं सबसे पहले उनसे प्यार से बात करता हूँ। अगर वे भूखे हैं तो मैं उन्हें खाना खिलाने की कोशिश करता हूँ। अगर उन्हें कपड़ों की ज़रूरत है तो मैं अपने पुराने लेकिन साफ कपड़े उन्हें दे देता हूँ। मैं अपनी पॉकेट मनी से भी उनकी छोटी-छोटी मदद करने की कोशिश करता हूँ। भाषा ज्ञान प्रश्न 1 समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे सुमन के पर्यायवाची शब्द है फूल, पुष्प, कुसुम। तन शरीर, देह। सूची पवित्र, साफ। सुरभि सुगंध, महक। दर्पण शीशा, आईना। नयन आँख, नेत्र। रसना जीभ, जिह्वा। विषधर सांप, सर्प। जीवन जिंदगी, प्राण। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे सरल, कठिन। इस उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मधुर, कटु व कड़वा। सरस, नीरस। अमृत, विष। सुख, दुख। जीवन, मरण। अन्याय, न्याय। प्रेम, घृणा। स्वर्ग, नरक। क्वेश्चन 3 शब्द से पहले लगने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे बे युक्त हिचक, बेहिचक। अयुक्त न्याय, अन्याय। अयुक्त प्रतिहत, अप्रतिहत। आप भी ऐसे कुछ शब्द लिखिए। शिक्षक व शिक्षिका इसमें आपकी सहायता करेंगी। अयुक्त ज्ञान, अज्ञान। सुयुक्त गंध, सुगंध। प्रयुक्त हार, प्रहार। अपयुक्त मान, अपमान। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके अलग अलग वाक्य बनाइए। मातृभूमि हमें अपनी मातृभूमि की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। मधुर कोयल की आवाज बहुत मधुर होती है। अर्पण सैनिकों ने देश के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। सरल यह गणित का सवाल बहुत सरल है। सुख दुख जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं। अविचल हमें अपने लक्ष्य पर अविचल रहना चाहिए। वचन हमें हमेशा दूसरों से मीठे वचन बोलने चाहिए। धरती बारिश होने से धरती हरी भरी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय जगन्नाथ।